हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 58 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 58 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? स्टेटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जरिए दोस्तों हम इसके इर्द गिर्द जितने भी तथ्य बनते हैं सारे पे बात करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो हमारा क्लियर हो सके। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1943 में, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट्स के जरिए हम लोग इसके विभिन्न तथ्यों को देखते हैं, ताकि इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे कवर हो सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, जो कि एक अस्थायी सरकार थी। एक अस्थायी सरकार थी। जापान, जर्मनी, इटली ने इसे मान्यता प्रदान की। इस अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेश मामलों के मंत्री भी थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पिग्मी जनजाति निवासी। हमें बताना है दोस्तों कि पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है। बार बार पूछा गया, स्टडी जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा कांगो की, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पिग्मी जनजाति कांगो की निवासी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर है दोस्तों, सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ज्योग्राफी का। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा सही आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? हमें बताना दोस्तों, संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? ए नंबर मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स। बी है फंडामेंटल ड्यूटीज। सी है डीपीएसपी, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डी है चुनाव आयोग अधिनियम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है संविधान के आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र। बार बार पूछा गया, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है तो कौन है दोस्तों? नीलगिरी, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था, किसने किया था या कौन सी संस्था ने किया था, ये हमें बताना है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? तो हमारा सही आंसर होगा यूएनसीईडी ने। यूएनसीईडी ने दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था। एक महत्वपूर्ण नोट के जरिए इसके हम लोग विभिन्न तथ्यों पर बात करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से हमें क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी यूएनसीईडी द्वारा ब्राजील के एक शहर है दोस्तों, माना जाना रियो डी जेनेरियो में शहर में 14 जून 1992 को किया गया था। पूरी तरह से क्लियर हो गया है क्वेश्चन हमारा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूएनसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 14 जून 1992 को किया गया था। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? बार बार पूछा गया, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से,
यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पर भी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। गेहूं का समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसके जरिए हम लोग एमएसपी पर भी पूरी तरह से बात करेंगे। पूछा जा रहा है गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है दोस्तों? एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना, यही एमएसपी होता है दोस्तों, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए एक महत्वपूर्ण नोट के जरिए हम लोग इसके विभिन्न तथ्यों पर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर रहा हो तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद कर उनके हितों की रक्षा कर सकती है। यही है दोस्तों एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस प्रकार एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे। तो इनका वाद्य यंत्र क्या था? शहनाई था, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में अधिकांश वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है, ये हमें बताना है। ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर पूर्व मानसून, सी है लौटते मानसून और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से मानसून से सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमन सेंस का। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों ये कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं मुख्य प्रदूषक के रूप में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा, सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि बेंजीन कैंसर कारक होता है। इस तरह से नुकसान भी पहुंचाते हैं। आगे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित करता है, यानी कि कौन प्रकाशित करता है? तो हमारा आंसर होगा विश्व बैंक, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हजरत मोहम्मद साहब के बाद धर्म गुरु को किस नाम से जाना गया? ये पूछा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में। हजरत मोहम्मद साहब के बाद धर्म गुरु को किस नाम से जाना गया? तो हमारा आंसर होगा खलीफा के नाम से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी हमें बताना है, तो कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, जो कि धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। बार बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो किसके द्वारा किया जाता है? एक केंद्रीय राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सीएसओ के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।